महारथी कर्ण पांडवों के भाई थे, लेकिन फिर भी वो पांडवों से द्वेष करते थे। दुर्योधन का साथ देते हुए कुरुक्षेत्र युद्ध में वो अर्जुन के हाथों मारे गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, मृत्यु के बाद कर्ण की आत्मा पांडवों से मिलने आई थी? आखिर क्यों कर्ण की आत्मा पांडवों से मिलने आई थी? आज की इस वीडियो में इस बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महाभारत काल में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धा हुए थे। कर्ण, भीष्म, द्रोण जैसे योद्धा तो अकेले ही पूरी पांडव सेना को हराने की ताकत रखते थे, लेकिन अधर्म का साथ देने की वजह से इन सब की मृत्यु हो गई। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो कर्ण, भीष्म के साथ साथ सभी मरे हुए योद्धाओं को पांडवों से मिलने आना पड़ा? ये बात महाभारत युद्ध के 16 वर्ष बाद की है, जब गांधारी, कुंती और धृतराष्ट्र संन्यास लेके वन में रहने लगते हैं। पर पांडवों को अपनी माता कुंती के काफी ज्यादा चिंता होती है, इसलिए एक दिन पांडव उनसे मिलने आते हैं। जब पांडव कुंती से मिलने जाते हैं, तब वहाँ महर्षि वेदव्यास कुछ मुनियों के साथ पधारते हैं। पांडव, राजा धृतराष्ट्र, महर्षि वेदव्यास, कुंती, सुभद्रा, गांधारी और द्रौपदी बैठकर दिव्य कथाओं पर चर्चा करने लग जाते हैं। तभी महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र से कहते हैं, महाराज, आपके हृदय में जो कहने की इच्छा हो रही है उसे मैं जानता हूँ। आप निरंतर अपने मरे हुए पुत्रों के शोक से जलते रहते हो। महाराज, गांधारी, कुंती और द्रौपदी के हृदय में भी जो दुख हमेशा बना रहता है वो भी मुझे पता है। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के मारे जाने का जो दुख मन में धारण करती है, मैं उससे अनजान नहीं हूँ। मैं आपकी समस्या को दूर करने ही आया हूँ। बताइए, आपको कौन सा वरदान प्रदान करूँ? वेदव्यास जी की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में बताया कि कैसे दुर्योधन की मूर्खता के कारण कई सारे योद्धा मारे गए। दूसरे देशों के राजा जो दुर्योधन की सहायता करने आए थे, वो भी मृत्यु लोक को प्राप्त हो गए। धृतराष्ट्र की सारी बातें सुन वहाँ बैठे सभी को उन मरे हुए योद्धाओं की यादों से शोक होने लगा। ये सारी बातें सुन माता गांधारी महर्षि वेदव्यास से कहती है, मुनिवर, मेरे पुत्रों को मरे 16 वर्ष बीत गए, लेकिन अभी भी राजा धृतराष्ट्र उनके शोक में विलाप करते हैं। आप तो अपने तपोबल से दूसरी सृष्टि का निर्माण भी कर सकते हैं, तो एक बार राजा धृतराष्ट्र को उनके पुत्रों से मिलाना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? द्रौपदी मुझे अपनी सारे पुत्र वधुओं में सबसे अधिक प्रिय है। इस बेचारी के भाई, बंधु और पुत्र सभी मारे गए हैं, जिससे ये बहुत दुखी रहती है। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा हमेशा अपने पुत्र अभिमन्यु के वध से दुखी रहती है। जब गांधारी ने ये कहा, तब कुंती ने अपने महातेजस्वी पुत्र कर्ण को याद किया। जब महर्षि वेदव्यास ने कुंती को देखा तो उन्होंने उनसे पूछा, हे देवी, आप किस गम में डूबी हो? कुछ कहने की इच्छा हो तो कहो। तब कुंती ने सर झुका के महर्षि को प्रणाम किया और लज्जित होकर उन्हें कर्ण के त्यागने के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने एक नवजात शिशु को गंगा में बहा दिया था और उसे नियति की भरोसे छोड़ दिया था। उसके लौटने के बाद भी उसे अपना पुत्र स्वीकार नहीं किया और सूत पुत्र होने के कारण उसे सबका अपमान सहना पड़ा। सबकी बातें सुन वेदव्यास जी ने कहा, आज सारा संसार मेरे तपोबल को देख ले। गांधारी, आज रात को तुम अपने पुत्रों, भाइयों और उनके मित्रों को देखोगी। कुंती कर्ण को, सुभद्रा अभिमन्यु को और द्रौपदी अपने 5 पुत्रों को देखेगी। महर्षि वेदव्यास के वचन सुनकर सभी बहुत खुश हो गए। जब रात होने को आई तो सब वेदव्यास जी के बताए अनुसार नदी किनारे आ गए। इसके बाद वेदव्यास जी ने जल में प्रवेश करके कौरव और पांडव पक्ष के मरे हुए योद्धाओं का आवाहन किया। इसके बाद भीष्म, द्रोण आदि सारे राजा अपनी सेना के साथ वहां प्रकट हो गए। पुत्रों और सैनिकों सहित विराट और द्रुपद जल से बाहर आए। द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु और घटोत्कच ये सभी जल से प्रकट हो गए। कर्ण, दुर्योधन, शकुनी, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, दुशासन आदि जल से बाहर आए। भगदत्त, भूरिश्रवा, शल, शल्य भाइयों सहित कर्ण के पुत्र वृषसेन भी जल से बाहर आए। राजकुमार लक्ष्मण, धृष्टद्युम्न के पुत्र शिखंडी के सभी पुत्र, राक्षस अलायुध इसके बाद जल से बाहर आए। इसके बाद राजा बाली, सोमदत्त और चेकितान और दूसरे बहुत से क्षत्रिय वीर सभी चमकते हुए शरीर धारण करके उस जल से प्रकट हुए। पांडव अपने भाई कर्ण को देखकर फूट फूट रोए, क्योंकि जब कर्ण जीवित थे तब उन्होंने कभी भी उनका सम्मान नहीं किया था, लेकिन कुछ समय के बाद उनका दुख दूर हो गया। इसके बाद सभी पांडव कर्ण से प्रसन्नता पूर्वक मिलकर उन्हें बड़े भाई जैसा प्रेम दिया। इसके बाद वो अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र से मिलकर बहुत खुश हो गए। वे सारी योद्धा एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार मुनि की कृपा से सभी अपने क्रोध को भुलाकर शत्रुभाव छोड़कर हर्ष मनाया। ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच कोई दुश्मनी ना हो। कौरव और पांडव अपनी दुश्मनी भुलाकर कुरुवंश की 2 भुजाओं की तरह प्रतीत हो रहे थे।
वेदव्यास जी के तपोबल की शक्ति देख सभी बहुत प्रसन्न हुए कि उन्हें ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला जिन्हें उन्होंने युद्ध की वजह से खो दिया था। इस तरह सारे मरे हुए योद्धा एक रात साथ रहने के बाद सुबह वहां से चले गए। उन योद्धाओं से मिलकर सभी बहुत प्रसन्न हुए थे, लेकिन उनके जाने के बाद सबको लगने लगा कि कुरुक्षेत्र की युद्ध उनकी सारी खुशियां छीन ली।